Hello, I am Zeb Lake Manzar from B Farm SFS 5th semester. Today I am going to represent my topic, that is lifestyle and induced hyperuricemia. So now we are moving to our slides. The first slide is introduction. हाइपरयूरिसीमिया हाइपरयूरिसीमिया क्या होता है? पहले तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ कि डेफिनेशन इसका क्या है. एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड. जो ब्लड में यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं. और ये यूजुअली इसका थ्रेशोल्ड होता है अगर 6.8 mg/dl से ज़्यादा हो तब. Why it matters? At this level, uric acid can form sharp crystal of monosodium urate that deposit in joints, causing severe pain and inflammation called GOT. तो ये यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे बोन में मोनोसोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण गॉट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लाइफ स्टाइल ट्रिगर. द इंड्यूस फैक्टर. डाइट. हाई कंजप्शन ऑफ प्यूरिन रिच फूड लाइक रेड मीट एंड ऑर्गन मीट डायरेक्टली इंक्रीज यूरिक एसिड. सेकेंड वन इज अल्कोहल. अल्कोहल स्पेशली बियर इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्लशिंग यूरिक एसिड आउट. And third one is obesity. Excess weight increase uric acid production and make it harder for the body to remove it. So there is a 3 factor. यहाँ 3 फैक्टर हैं. पहला है कि डाइट. अगर आप ज़्यादा हाई प्यूरिन डाइट लेते हैं लाइक रेड मीट तो ये बढ़ाता है यूरिक एसिड का. और दूसरा है अल्कोहल. अल्कोहल में अगर आप बियर पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये अल्कोहलिक है तो ये भी ट्रिगर करता है. और थर्ड वन इज ओबिसिटी. ओबिसिटी तो बहुत सारा कारण होता है ओबिसिटी में. Now the next slide is high purine food. वही high purine food, the rich diet. Purines are natural substance found in cell. When body break them down, uric acid form. Red meat, organ meat and certain seafood like shellfish. जब ज़्यादा हाई प्यूरिन वाले फूड लेते हैं तो इसका जब सिंथेसिस होता है तो इसमें प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट वो प्यूरिन बनता है, जिसके कारण यूरिक एसिड बनता है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज फ्रुक्टोज एंड शुगर. Fructose and sugar, the hidden enemy. It's not just a meat. Sugar is a major driver of hyperuricemia in the modern diet. इसका मैकेनिज्म क्या है? The breakdown of fructose in the liver uses up ATP, which leads to a spike in uric acid production. Major sources: sodas, energy drink, and processed food, which are high fructose corn syrup. तो शुगर भी एक कारण होता है, फ्रुक्टोज शुगर, जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है. इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें यूरिक एसिड स्पाइक करता है. द नेक्स्ट स्लाइड इज द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल, अ डबल वॉमी. अल्कोहल इफेक्ट्स यूरिक एसिड लेवल इनटू 2 वे. तो अल्कोहल 2 तरीके से यूरिक एसिड बढ़ा देता है. पहले तो उसका प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन. बियर इज रिच इन गुआनोसाइन विच ब्रेक डाउन इनटू यूरिक एसिड. पहला ये हो गया. और दूसरा कारण होता है एक्सक्रीशन, जो हमारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है उसको कम कर देता है. So alcohol metabolizes into lactic acid. Lactic acid complete with uric acid in the kidney, blocking uric acid from being peed out. वही excretion को थोड़ा डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है. Now the next slide is mechanism how lifestyle affects level overproduction. Cows breaking down too many purines or fructose. When you eat high purine foods or drink sugary sodas, your body is flooded with precursor that it must turn into uric acid. ये प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हम प्यूरिन कंज्यूम करते हैं, ये वही स्लाइड में है जो पहले मैं बता चुका हूँ कि जो बहुत ज़्यादा अगर प्यूरिन ये करते हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो आपका यूरिक एसिड जो है स्पाइक करेगा. और अंडर एक्सक्रीशन एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, किडनी अच्छे से नहीं कर पाता. काउज किडनीज कांट फिल्टर फास्ट इनफ. अल्कोहल, डिहाइड्रेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओबिसिटी सिग्नल्स द किडनी टू होल्ड ऑन टू यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ रिलीज इट इन यूरिन. तो ये वही अंडर एक्सक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन, ये 2 मेजर कारण है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रोटेक्टिव फूड व्हाट हेल्प्स. आप क्या खाना खाएं जिससे यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो कम होने में या फिर मेंटेन होने में बने रहे. तो डाइटरी हीरोज. नॉट ऑल फूड्स आर बैड, सम कैन एक्टिवली हेल्प लोअर यूरिक एसिड लेवल. तो आप लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट खाएं जैसे कि मिल्क, हेल्प्स किडनी एक्सक्रीट यूरिक एसिड. विटामिन सी हेल्प्स द किडनी रिमूव यूरिक एसिड. विटामिन सी भी मदद करता है यूरिक एसिड को रिमूव करने में. फिर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पर मॉडरेट में कर लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वेजिटेबल में अगर प्यूरिन भी है तो वो उतनी दिक्कत नहीं है, वो आप खा सकते हैं. सो देयर इज़ अ फिगर ऑफ फूड व्हाट यू ईट.
and avoid or limit what you can't eat, like cola, beer, red meat you can't eat. Now the next slide is prevention and management. Okay, so there is a 3 point: hydration, weight management, and exercise. Hydration means drinking plenty of water. It dilutes uric acid and helps kidney flush it out. मतलब अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है कि वो एक्सक्रीट करने में मदद करेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, उसके कारण यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। फिर है दूसरा वेट मैनेजमेंट, ग्रेजुअल वेट लॉस इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी विच हेल्प एक्सक्रीशन। तो अगर आप वेट लॉस कर दे रहे हैं ग्रेजुअल, तो वो इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, जिससे कि ग्लूकोज का अपटेक भी अच्छे से होता है और यूरिक एसिड फिर वहाँ भी अच्छे से निकल जाता है बॉडी से। और थर्ड इज एक्सरसाइज, रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज इज गुड, अवॉइड सडन इंटेंस एक्सरसाइज विच कैन रेज लेवल्स टेम्पररी। तो एक्सरसाइज आप करते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जाते हैं बच्चे या फिर कोई भी तो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, उसके कारण भी दिक्कत होता है। आप नॉर्मल मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, बस स्टे हेल्दी रहने के लिए। The key takeaways: the hyperuricemia is often induced by modern lifestyle choices. So आपका लाइफ स्टाइल क्या है, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ेगा घटेगा वो मैटर करता है। अवॉइड ट्रिगर्स, रेड मीट, शेल फिश, शुगरी सोडा एंड बियर आर द मेन कल्प्रिट्स। तो ये तो मैंने आपको बताया। फिर तीसरा पॉइंट है हाइड्रेट, वाटर इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टूल। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए बस। और फिर बैलेंस, अ हेल्दी वेट एंड बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग डेयरी एंड वेजिस आर प्रोटेक्टिव। और एक नॉर्मल अच्छे बैलेंस डाइट लें जिसके कारण अच्छे से एक्सक्रीट भी हो और ओवर प्रोडक्शन ना हो, और प्यूरिन के फूड को आप कम खाएं। यही है। और द नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू। सो यही था हमारा टॉपिक।